नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले सभी प्रदेशवासियों को हमारे चैनल की तरफ से दीपावली के पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व दीपावली नजदीक है, हर घर सज रहा है और रोशनी से और हर मन झूम रहा है खुशियों से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन की पूजा विधि और मुहूर्त और ग्रह योग क्या कहते हैं? हमारे साथ पंडित हेमंत शर्मा जी मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि इस दीपोत्सव पर कैसे पाए मां लक्ष्मी की विशेष कृपा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि दीपावली का आज पर्व है, तो दीपावली का नाम दीपावली क्यों पड़ा है? दीपावली का नाम दीपावली इसलिए पड़ा है कि एक समय की बात है, भगवान राम जी जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ। वहाँ से जब वनवास से 14 वर्ष के बाद लंका के राजा रावण को पराजित करके जब वो अयोध्या वापस लौटे तो उनके स्वागत में नगरवासियों ने दीप जलाए और उनका स्वागत किया। इसी दिन से दीपावली का नाम दिवाली पड़ा है और जो दीपों से सजाए जाने वाले का प्रतीक होता है। बिल्कुल। पंडित जी, ये बताइए कि जो दीपावली मनाया जाता है उसके पीछे की कथा क्या है? दीपावली मनाई जाती है उसकी कथाएं है। हाँ, दीपावली भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तो पूरे नगरवासियों ने, क्षेत्रवासियों ने, सभी ने बड़े धूमधाम से दीप जलाया। दीप जला करके और लक्ष्मी जी की पूजन की और जब से ही दीपावली मनाने लगे। जी पंडित जी, दीपावली पर हमें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए, उनकी कृपा हमें अपने ऊपर लेनी चाहिए, किस प्रकार से पूजा की जाती है? दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के साथ मुख्य रूप से भगवान गणेश जी की पूजन की जाती है, क्योंकि वे बुद्धि के दाता है और विघ्नहर्ता है। बिल्कुल। और इसी प्रकार पूजा की जाती है। अतिरिक्त धन और समृद्धि के लिए भगवान कुबेर की भी पूजा करना चाहिए। गणेश जी माता लक्ष्मी के साथ कुबेर की पूजन करें और ज्ञान और विद्या के लिए देवी सरस्वती की पूजन की जाती है तथा कुछ परंपराओं में भगवान विष्णु और भगवान राम की भी आराधना करना चाहिए। यही एक अपने सनातन धर्म में लक्ष्मी पूजन का महत्व बताया है। आप लक्ष्मी पूजन करोगे तो आपके यहाँ सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। पंडित जी, किस प्रकार के जो भोग है वो माता लक्ष्मी को चढ़ाए जाते हैं उस दिन? जैसे कि अपने खीर, पुड़ी, हलवा, पुए और जो भी अपने घर में प्रसादी बने वो सभी चीज माँ लक्ष्मी जी को अर्पण करना चाहिए और प्रसाद ग्रहण अपने लिए भी करना चाहिए। बिल्कुल। दीपावली मनाने का महत्व क्या है? दीपावली मनाने का महत्व ये है कि पहले लोग बड़े धूमधाम से दीपावली मनाते थे दीप जला करके, और आजकल अपन लोग सभी लोग लाइट जला करके और झालर लगा करके इस प्रकार की दीपावली मनाते हैं। इसलिए पहले का जो विधान है वेद शास्त्रों में लिखा है कि दीपावली हर हमेशा दीप जलाकर ही मनाई जाती है और मनाना ही चाहिए। बिल्कुल। पंडित जी, क्या ये जो पर्व है केवल भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी से जुड़ा है या अन्य कथाएं भी हैं इसके पीछे? इसके पीछे और भी अन्य कथाएं हैं। जैसे कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब एक समय की बात है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। 14 रत्न निकले थे तो उनमें से एक देवी जी भी निकली थी और वो देवी थी लक्ष्मी जी। उनका जन्म कार्तिक का महीना जो चल रहा है, आज से कार्तिक महीना लग चुका है। जैसे कि कार्तिक महीने में मास की अमावस्या को हुआ था, इसी कारण दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजन की जाती है। और इसका एक कारण और भी है, पांडवों की घर वापसी। कुछ मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने अपना 13 वर्ष का वनवास पूरा करके इस दिन घर लौटे थे और नगरवासियों ने उनका भी दीपों के साथ स्वागत किया था। पांडवों की भी कथा इसमें आती है। जी पंडित जी, पांडवों की कथा जरा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। पांडवों की कथा ऐसे है कि जब 13 वर्ष का वनवास हुआ था पांडवों को, और वो पांडव जब 13 वर्षों का वनवास काटकर जब अयोध्या वापस आए थे और अपने पांडव जब नगरवासियों ने, क्षेत्रवासियों ने उनका दीप जला करके बड़ा स्वागत किया है। उसी दिन से जब से ही दीपावली और लक्ष्मी पूजन ये सब कार्य पूर्ण होने लगे। बिल्कुल। पंडित जी, जो दीपक जलाए जाते हैं दीपावली के दिन, उनके पीछे का महत्व क्या है? उनके पीछे का महत्व है कि एक जो अंधकार होता है, जैसे कि गुरु होता है, गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, मतलब रोशनी की ओर ले जाए। इसी प्रकार दीपक होते हैं, जैसे कि एक घर में अंधेला रहे और जब तक अपन बल्ब नहीं जलाएंगे, लाइट नहीं जलाएंगे, तब तक उजेला नहीं होगा। इसी प्रकार जो संसारिक है, जैसे कि सूर्य भगवान होते हैं और अपने आंखों की जो रोशनी होती है, उसी प्रकार अपन जो सनातन धर्म में दीप ही मंगल का शुभ चिंतक होता है। मंगल कार्य में समय पहले दीप ही प्रज्वलित किए जाते हैं। उसी दिन से दीपावली और दीप जलाने का महत्व है। बिल्कुल।
पंडित जी, दीपावली की पूजा कब और कैसे करनी चाहिए? दीपावली की पूजन मुहूर्त देखना चाहिए। मुहूर्त में अच्छे से अच्छा मुहूर्त हो और विधि विधान के साथ घर परिवार को एकत्र करके गौ माता को स्नान कराना चाहिए। गौ माता को नहला करके गौ माता के मेहंदी लगाना चाहिए। गौ माता के सींग में रंग रोगन करना चाहिए और हर हमेशा घर में शुद्धिकरण करके और लक्ष्मी जी का पटा रखना चाहिए। अपने घर में जो भी सोने चांदी जवाहरा हीरे मोती जो भी हों, द्रव्य लक्ष्मी झाड़ू वगैरह जो भी हो, सभी चीज वहां पर जमा करके और उनकी पूजन करना चाहिए और लक्ष्मी मैया से प्रार्थना करना चाहिए हाथ जोड़ के कि हमारे घर में परिवार में आपकी कृपा दृष्टि हर हमेशा बनी रहे और आपका आशीर्वाद, आपकी अन्नपूर्णा कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। बिल्कुल। पंडित जी, दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है, उनकी पूजा करने का विधि विधान क्या है? उनकी पूजन विधि विधान ये है कि गणेश जी को अच्छे से स्थापित करके एक चौकी, एक पटला लाइए, पटले पे पीला वस्त्र बिछा करके और उस पटले पे नवग्रह, एक साइड कुल देवी षोडश मातृका, बीच में कलश स्थापित करना चाहिए अष्टदल कमल बना करके और पूजन की थाली में हल्दी मेहंदी रोली अबीर गुलाल सभी सामग्री जमा करके और भगवान गणेश जी की पूजन अभिषेक करना चाहिए। गणेश जी का अभिषेक एक गणेश तरवाशीष होता है, ओम गंगणपते नमो नमः, इस मंत्रों के साथ भगवान गणेश जी का अभिषेक करना चाहिए। और लक्ष्मी जी का अभिषेक होता है ओम हिरण्यवर्णाम हिरण्यम सुवर्ण रजतस्सजाम चंद्रामिढ़म लक्ष्मीम आत वेदो मावा। एक लक्ष्मी जी का सूक्त होता है, उस सूक्त से माँ लक्ष्मी जी का अभिषेक करना चाहिए और बढ़िया विधि विधान से पूजन करना चाहिए। भगवान से अपने लिए, परिवार के लिए और सारे संसार के लिए, देशवासियों के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि सबके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, सबके घर में हमेशा हरियाली और खुशी बनी रहे। बिल्कुल। पंडित जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति को किस दिशा में स्थापित करके पूजा करनी चाहिए? लक्ष्मी जी की मूर्ति भगवान गणेश जी की बुद्धि के विघ्न हरता है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य से पहले उनकी पूजन की जाती है। लक्ष्मी पूजन के साथ उनकी पूजन करना बुद्धि और धन दोनों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी को दाईं और बाईं ओर रखना चाहिए, इससे हर हमेशा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बिल्कुल। पंडित जी, जैसे दीपावली के पर्व में मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं, उनका क्या महत्व होता है? या क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो लाइट लगाते हैं या वो कहीं मोमबत्ती जला लेते हैं, तो क्या शुभ माना जाता है? इसमें मिट्टी के दीपक शुभ माने जाते हैं क्योंकि मिट्टी ही सब कुछ है। भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है और पृथ्वी है, तो लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है, तो इसलिए पृथ्वी से लक्ष्मी का उत्पन्न हुआ था कमल के पुष्प से। उसी दिन से मिट्टी को भी शुद्ध माना गया। हर हमेशा मिट्टी के दीपक में दीपक जला करके और घर में रोशनी का प्रभाव करना चाहिए। बिल्कुल। पंडित जी, इस दीपावली पर माता लक्ष्मी का कृपा पाने के लिए किस प्रकार के उपाय करने चाहिए, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए? इस बार लक्ष्मी जी के लिए बढ़िया अपने घर में बढ़िया 56 भोग बनाइए, जो भी श्रद्धा अनुसार स्वाग सामग्री, पूजन बढ़िया भक्ति भाव से, अच्छे वस्त्र पहनकर, नए वस्त्र पहने, अच्छे खुशहाली मनाए, अच्छे अच्छे मिष्ठान बनाए, जो भी अपन मिष्ठान गूजा पपड़िया मिष्ठान वगैरह जो भी 56 भोग होते हैं, सब प्रकार की माँ लक्ष्मी को अर्पण करिए। लक्ष्मी जी का एक चित्र लाइए, फोटो लाइए, अपने घर में लगाइए और घर में सिंदूर से या हल्दी से शुभ लाभ लिखना चाहिए घर की देली पे और सांतिया बनाना चाहिए और लक्ष्मी जी का यंत्र बनाना चाहिए। यही जीवन का सार है, यही दीपावली का पूर्ण कार्य है। बिल्कुल। पंडित जी, किस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करके हमें पूजा करनी चाहिए और उस दिन किस प्रकार के जो रंग के कपड़े होते हैं वो शुभ माने जाते हैं? इस दिन बढ़िया पीले वस्त्र पहनना चाहिए और लाल कलर के वस्त्र पहनना चाहिए और जो भी समय के अनुसार अपने पास वस्त्र हो, एक ब्लैक वस्त्र छोड़कर काला वस्त्र ना पहने और नीला वस्त्र ना पहने और अन्यथा जो भी वस्त्र है वो अपन पहन सकते हैं और बढ़िया वस्त्र पहनकर सब चीज़ों से बढ़िया सुशोभित होकर के श्रृंगार करके और भगवान की पूजन करना चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजन करना चाहिए। जी पंडित जी, इस बार जो कौन सी कुंडली है वो शुभ मानी जा रही है? इस बार कुंडली में शुभ तो ग्रह के ऊपर होता है, जिसका जैसा राशि होती है, जैसे मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी अगर मंगल है और मंगल की जगह पे शुक्र बैठेगा तो मनुष्य जीवन में परेशानी आएगी। इसलिए ग्रह की पूजन करना चाहिए। जो 9 ग्रह होते हैं, एक हफ्ता 7 दिन, एक राहु केतु, एक सूर्य, एक चंद्रमा, एक मंगल,
एक बुध, एक बृहस्पति, एक शुक्र, एक शनि, एक राहु, एक केतु, ये 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह पे राशि के ऊपर प्रभावित ग्रह रहते हैं, इसलिए मनुष्य जीवन में परेशानी आती रहती है। अगर आप ग्रहों की पूजन करोगे मंत्रों के उच्चारण साथ, जैसे कि सूर्य का मंत्र होता है आ कृष्ण सा वर्तमानो निवेशयन्ना मृतम मृत्यंच हिरण्य सविता रते न देवो याति भवनानि पश्यन्ना, ऐसे मंत्रों के साथ आपको पूजन और पाठ करना चाहिए। बिल्कुल। पंडित जी, जो धनतेरस होता है और दीपावली होती है, उनके बीच में क्या अंतर होता है? धनतेरस के दिन ऐसा होता है कि जो छोटी दिवाली मानी जाती है और बड़ी दिवाली मानी जाती है जो मेन होती है उस दिन। तो छोटी दिवाली पे भी कुबेर भगवान का और अपन जो वाहन इत्यादि खरीदते हैं, गाड़ी घोड़ा, उनकी पूजन करना चाहिए, मकान लेना चाहिए, मकानों की पूजन करना चाहिए। यही छोटी लक्ष्मी पूजन बोली जाती है। धनतेरस का पर्व यही होता है। जी पंडित जी, इस बार दीपावली पर कौन से ग्रह का जो योग है सबसे ज्यादा बन रहा है? इस बार सब में ज्यादा ग्रह का राहु और शनि पर प्रभावित है। इसके अलावा 7 ग्रह आपके शुभ माने गए हैं। बिल्कुल। ग्रह की स्थिति के कारण भी किसी राशि पर जो है वो विशेष प्रभाव पड़ता है? जी, जैसे कि अपना ज्यादातर राशि होती है, एक तुला राशि होती है और एक सिंह राशि होती है, इस पे ज्यादा प्रभावित रहता है। जी जी। पंडित जी, आप कुछ ऐसी जानकारी हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं जो हम सवाल नहीं कर पाए हों आपसे? जी, ऐसा है कि जीवन में कुछ नहीं, जीवन में हर हमेशा भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान की पूजन करना चाहिए। जैसे कि एक समय की बात है जब भगवान राम और माता सीता और छोटे भ्राता जब लक्ष्मण के साथ तीनों जने जब वनवास गए थे, तो वनवास जाते जाते उनने कई राक्षसों को उनने उद्धार किया, कई राक्षसों को उनने मारा और कई जनों से उनने संघर्ष किया। इसी प्रकार भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। वहाँ पर उनके बड़े भाई राम जी के छोटे भाई और लक्ष्मण जी के बड़े भाई भरत जी वहाँ वन में पहुँचे। वन में पहुँचकर उनने और राम जी की खड़ाऊं लेकर के अपने मस्तक पर रख करके और अयोध्या वापस आए थे। तो ऐसा ये कार्य माना जाता है अपने सनातन धर्म में, जो कि एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे के भाव प्रेम करिए, एक दूसरे के साथ अच्छे भगवान की पूजन करिए। बिल्कुल। पंडित जी, इस बार मुहूर्त क्या है दीपावली पर्व में पूजा करने की और मनाने की? इस बार का मुहूर्त शुभ माना गया है। अपना दीपावली का मुहूर्त 20 तारीख को आपका शाम को 8:35 से और 10:35 का शुभ मुहूर्त है। बिल्कुल। पंडित जी, दीपावली हमें जीवन में कौन से नैतिक या आध्यात्मिक संदेश देती है? दीपावली अपने जीवन में ज्ञान की प्राप्ति कराती है, बुद्धि की प्राप्ति कराती है और हमेशा घर में लक्ष्मी की प्राप्ति कराती है। और इसके बाद में कोई भी विघ्न आए, कोई व्याधा आए, कोई लक्ष्मी से परेशान हो, तो उसी प्रकार ऐसे कार्यों को वो अपने लिए सफलता की ओर प्राप्त करती है। बिल्कुल। पंडित जी, क्या इस पर्व के पीछे कोई संस्कारी शिक्षा या योगी दृष्टिकोण भी है? जी, इसके पीछे है ऐसे कि अपने 4 कोण होते हैं, जैसे 10 दिशाएं होती है, 4 दिशा होती है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। 4 कोण होते हैं, ईशान्य कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, अग्नि कोण, एक आकाश एक पृथ्वी। ऐसे 10 दिशाएं होती है। जैसे 10 दिशाओं में देवी देवता होते हैं, जैसे पूरब में होते देवता और पश्चिम में ऋषि मुनि, उत्तर में भगवान शंकर जी का वास होता है और दक्षिण में हनुमान जी का वास होता है। बिल्कुल। तो इसी प्रकार जो 4 कोण है, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, इसी में भी कोण के हिसाब से ग्रह कुंडली में भी कोण होते हैं। और मकान जो जैसे कि वास्तु दोष होता है, वास्तु शास्त्र के हिसाब से मकान बनाया जाता है, उसी प्रकार जीवन का यही सार है। किसी भी ज्योतिषी ब्राह्मण किसी के द्वारा अपने लिए कार्य पूर्ण करना चाहिए। बिल्कुल। पर्यावरण के दृष्टिकोण से शास्त्र क्या कहता है? पर्यावरण के दृष्टिकोण से शास्त्र ये कहता है कि जो भी हर हमेशा जो अपने वेद और शास्त्र में जो चीज़ें लिखी है उन्हीं के आधार पर चलना चाहिए। मन का गणित नहीं लगाना चाहिए, मन से कुछ नहीं करना चाहिए। जो पहले ऋषि मुनि थे, तपस्वी संत थे, उनने वेद पुराण लिखा, शास्त्र लिखा है। तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। तो इसी प्रकार ऐसा कार्य अपने लिए वेद शास्त्रों के हिसाब से ही चलना चाहिए। बिल्कुल। पंडित जी, जो दीपावली है क्या वो मन का अंधकार मिटाने का भी प्रतीक माना जाता है? जी, मन का अंधकार मिटाने का प्रतीक है और हर हमेशा अपने लिए अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला यह त्योहार है। जी बिल्कुल। पंडित जी, जब पूजा करते समय पूजा सामग्री में क्या क्या विशेष रूप से होना चाहिए? जैसे कि एक घर में अपन जिस जगह पे अपन लक्ष्मी जी का स्थान है, पूजन है, उस जगह पे अपने लिए शुद्ध गोबर से या हल्दी से चौक लीप कर उस पर चौक बनाएं। चौक बनाकर उस पर गेहूं रखें, एक पटला चौकी बिछाएं। चौकी पे लाल वस्त्र और पीला वस्त्र रखें। उस पे नवग्रह 16 मातृका बीच में कलश स्थापित करें और गौरी गणेश और माँ लक्ष्मी जी के फोटो को लगाएं और सिंदूर से सप्तगत मातृका बनाएं। पहले 1 बिंदी, बाद में 2 बिंदी,
फिर तीसरे नंबर पे 3, चौथे नंबर पे 4, पाँचवें नंबर 5, छठे नंबर पे 6, सातवें नंबर पर 7। ऐसे एक सप्तगत मातृका होती है, वो लक्ष्मी की प्रतीक होती है, उसकी पूजन करें और बढ़िया जो लक्ष्मी जी के पूजन में एक नारियल रखें, उसको लाल कपड़े में बांध करके अपने घर के मेन दरवाजे पे रखिएगा और आपके घर में हमेशा लक्ष्मी की प्राप्ति होगी है। और पूजन सामग्री में एक थाल में हल्दी, मेहंदी, रोली, अबीर, सिंदूर, गुलाल और धनिया, खड़ी, सरसों इत्यादि। पंडित जी, जो हर शहर में जो मुहूर्त होता है वो अलग अलग होता है कि सेम होता है? जी, हर शहर के हिसाब से मानो तो है, जैसे कि एक 3 रीति होती है। देश रीति अलग होती है, कुल रीति अलग होती है और वेद रीति अलग होती है। तो अपने लिए चलना चाहिए वेद की रीति से और देश की रीति से। जो देश होता है, देश रीति और वेद रीति से चलना चाहिए। और कुल की रीति तो वो अपने ऊपर होती है, जो अपने कुल में अपने परिवार वाले आगे से करते आ रहे हैं, उसी प्रकार अपने लिए करना चाहिए। बिल्कुल। पंडित जी, किस दिशा में बैठकर पूजा करनी चाहिए हमें? भगवान की पूजन हमेशा जैसे कि पूरब, पश्चिम, उत्तर में करना चाहिए, दक्षिण की दिशा में पूजन नहीं होती है। जैसे कि दिशा शुरू होते हैं सोम, शनिचर, पूरब, बासा। जैसे सोमवार का दिन हो तो पूरब में मुख करके पूजन करना चाहिए और शनिवार का दिन हो तो पूरब में मुख को करके चाहिए। उत्तर का जिस दिन बुधवार हो और गुरुवार हो उस दिन उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजन करना चाहिए। बिल्कुल। पंडित जी, माँ लक्ष्मी की जब पूजा करते टाइम किन प्रकार के मंत्रों का उच्चारण और श्लोक बोलना चाहिए? देवी जी की अगर आप पूजन कर रहे हैं, भगवान गणेश जी की पूजन कर रहे हैं तो ओम श्री छते लक्ष्मी च पत्न्यम बहुरात्रि ये मंत्र हैं। और वैदिक मंत्र बहुत से हैं, अनेकों प्रकार के मंत्र हैं, वेद, लौकिक मंत्र, वैदिक मंत्र, तो उन वेदों का उच्चारण करना चाहिए। बिल्कुल। पंडित जी, आप और जो जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं वो भी दे दीजिए। जी, ऐसा है कि कोई भी आप कार्य कर रहे हो, कैसा भी कोई सनातन धर्म के लिए जा रहे हैं, कोई मंगल कार्य है, कोई पूजन है, उसको मन बना के अपने मन और भाव होना चाहिए। और मन अगर होगा तो ही पूजन आपकी सफल होगी। अगर मन में भाव प्रेम नहीं होगा भगवान के प्रति तो आपकी पूजन का फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छे से भाव से, प्रेम से, मन को भगवान के चरणों में लगाइए और जब ही आपको पूजन का फल की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। पंडित जी, दीपावली की जो और विशेष कथाएं हैं उनके बारे में भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए। दीपावली की और विशेष कथाएं ऐसी बताई गई है, यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जाती है। यह मतलब बुराई के लिए अच्छाई की जाती है और अज्ञानता पर ज्ञान की जीत का प्रतीक होता है। वह जहाँ अज्ञानता है वह ज्ञान की प्राप्ति होती है। और धैर्य जलाकर मतलब दिया जलाकर और अंधकार को दूर करता है और ज्ञान को प्रदान करता है। पंडित जी, जैसे कि अभी हम आपसे पूछ रहे थे कि जो दिवाली का पर्व है वो क्या सिर्फ हिंदुओं का पर्व है? नहीं, दिवाली केवल हिंदुओं का पर्व नहीं है, बल्कि यह जैन धर्म का भी और सिकाई धर्म का भी महत्वपूर्ण है। यद्यपि हर धर्म के अपने अपने अलग अलग कारण होते हैं। हिंदुओं के लिए यह भगवान राम के वनवास से लौटने का उत्सव है। जैसे कि हिंदू हैं वो राम जब वनवास से लौटे थे तो इसलिए अपन दिवाली मनाते हैं। और जबकि जैन धर्म में यह भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। महावीरों में निर्वाण दिवस में मनाया जाता है जैन धर्म में। और सिकाई धर्म में इसे बंदी छोड़ एक बंदी नाम के एक ग्रह थे उनको छोड़ के रूप में मनाया जाता है। और सिकाई धर्म में इसे बंदी छोड़ के जय गुरु गोविंद सिंह हुए थे उस समय की ये बात है। बिल्कुल। पंडित जी, जो दीपावली के पर्व पर पटाखे फोड़े जाते हैं उनके पीछे का क्या महत्व है? जो कि दीपावली एक बहुत बड़ा, जैसे कि अपन कोई कार्य करते हैं, कोई कार्य के लिए अपन जैसे कि अपनी कोई नौकरी लग जाए या कोई अपन ने मकान ले लिया, कोई शादी हुआ है तो अपने लिए कितना अच्छा मन में सुख प्राप्त होता है कि हमारे घर में शादी आ गई या खुशी प्रदान होती है। इसी प्रकार ये भगवान जब राम वनवास से लौटे थे तो जनता ने कहा देखो आज भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं। देखिए एक समय की बात है, माता कैकेयी ने राम के लिए वनवास मांगा दशरथ जी से, तो राम और लक्ष्मण और माता सीता जब वनवास के लिए चले गए और इधर माँ कौशल्या विलाप कर रही हैं, इधर महाराज दशरथ जी ने भी प्राण अपने त्याग दिए थे। तो उसी कारण जब वहाँ से वनवास से लौटे थे तो कहने लगे देखो 14 वर्ष भगवान वनवास गए, वहाँ से आज लौट करके आ रहे तो किस प्रकार उनका स्वागत और खुशी मनाई जाए। तो उसी दिन से दीपावली पर जैसे कोई जन्म उत्सव मनाते हैं, कोई कार्य मनाते हैं, उसी प्रकार उस दिन से दीपावली पर फटाके, आतिशबाजी, फुलझड़ियाँ, दीप, रंग रोगन करके फूलों की वर्षा करते हुए और उसी दिन से यह दीपावली पर पटाखों का आदेश होने लगा। बिल्कुल।
चलिए, तो जैसे कि ये तो थी हमारे साथ आज की हमारी विशेष प्रस्तुति, जहां पर दीपावली अंधकार के प्रकाश तक पंडित जी से हमने जाना कि यह पर्व सिर्फ भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी का प्रतीक नहीं, बल्कि हर उस जाति जीत का प्रतीक है जो अच्छाई को बुराई पर, ज्ञान को अज्ञान पर और प्रकाश को अंधकार पर मिलाती है। तो ये थी आज की हमारी विशेष प्रस्तुति, दीपावली अंधकार से प्रकाश तक। पंडित जी से हमने जाना कि ये पर्व सिर्फ भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी का प्रतीक नहीं, बल्कि हर उस चीज का प्रतीक है जो अच्छाई को बुराई पर, ज्ञान को अज्ञान पर और प्रकाश को अंधकार पर मिलाती है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।